प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मिर्गियास चक में नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का किया शुभारंभ। बुधवार को बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मोहम्मद जमा खान द्वारा दरभंगा के मिर्गियास चक में नवनिर्मित बहुउद्देशीय भवन का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय भवन का निर्माण, शादी विवाह का आयोजन, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था, छोटा इबादत खाना, जिला वक्फ कमेटी के लिए दफ्तर तथा समय समय पर स्किल ट्रेनिंग एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए कोचिंग व्यवस्था आदि सुविधा के लिए इस भवन का निर्माण किया गया है। भवन का निर्माण 15,000 वर्ग फीट में 9 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत से किया गया है। वहीं मंत्री ने जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत ग्राम अरई में बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना से संबंधित मदरसों का भी निरीक्षण किया। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके लिए सहृदय धन्यवाद दिया। वहीं इस संबंध में बहुउद्देशीय भवन के अध्यक्ष ने भी मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बहुत सारी सुविधाएं होंगी, खासकर गरीब लोगों को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। हमारे माननीय मंत्री हम लोग जो है ये दरभंगा जिले को एक नायाब तोहफा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिया है और इस तरह बिल्डिंग हर जिले में ये करीब लगभग 10 करोड़ के बजट से बनाया जा रहा है। हर जिले में एक आवासीय विद्यालय 56 से 60 करोड़ के बजट से बनाया जा रहा है ताकि अभियंत्रण समाज तालीम की स्ट्रीम से जुड़े। ये हमारे मुख्यमंत्री का मेन मिशन है, मेन मंशा है कि हमारे अभियंत्रण समाज तालीम में पीछे न रहे, तालीम की स्ट्रीम लाइन से जुड़े। आज हम लोग इसका संचालन करने के लिए आए हैं। उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। आज से ये कमेटी और आवाम को, दरभंगा के आवाम को हम लोग हवाले करने के लिए आए हैं और आज से इसका जो है सो मैरिज हॉल और जो भी कॉन्फ्रेंस हॉल और इसमें कोचिंग सेंटर वगैरह बनाया जाएगा ताकि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी तालीम पा सके, शिक्षित हो सके। यही हम लोगों का मंशा है, ये हमारे मुख्यमंत्री का है। मैं मुख्यमंत्री को यहाँ तहे दिल से दरभंगा की आवाम की तरफ से मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपने समाज को दरभंगा जिले के साथ साथ पूरे बिहार के हर जिले में ये एक मल्टीपर्पज एक आवासीय विद्यालय देने का जो काम किया है। आने वाली नस्लें याद करेंगी कि कोई मुख्यमंत्री था जो अपनी समाज के लिए सोचा, उसके शिक्षा के लिए, उसके और भी धार्मिक जो भी है उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। बिहार में जितनी खानकाहें हैं, जितनी इबादतगाहें हैं, कब्रिस्तान है, ईदगाहें हैं, सबकी घेराबंदी हमारे मुख्यमंत्री ने अपने दौर इक़्तिदार में किया है। ये आने वाली 100 साल आने वाली पीढ़ियाँ इसे याद करेंगी। आज कब्रिस्तान सुरक्षित कर दिया गया है, मस्जिदें हमारी सुरक्षित हैं, इस पर कोई भी किसी तरह का इंक्रोचमेंट नहीं होगा। देखिए, ये हमारे समाज को बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। इसके लिए हम तहे दिल से सरकार का और ये मंत्री जो आए थे जमा खान साहब और हमारे इरशदुल्ला साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये आवाम को बहुत बड़ा तोहफा है, इससे बहुत सारा फ़ायदा है। यहाँ पे हमारे लिए यहाँ जो बना है ये मैरिज हॉल ही नहीं है, इसमें आपको मैरिज हॉल है प्लस जो है आपको कोचिंग सेंटर है, खोल सकते हैं आप। इसमें जो है आपको फिर कॉन्फ्रेंस हॉल है, इसमें 10 बेड भी है दूल्हा दुल्हन को रहने के लिए। बहुत सारे हमारे इस कम्युनिटी को बहुत बड़ा एक तोहफा मिला है। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नीतीश कुमार का भी। नीतीश कुमार के ही, क्योंकि उन्हीं के इससे बना है, सौजन्य से। कुल कितने की लागत से बना है? 9 करोड़ 57 लाख समथिंग से। तो गरीब लोगों का भी भला इससे है। इसके लिए हम लोग रेट तय के लिए कहा गया है, तो हम लोग उसी हिसाब से जो गरीबों की मदद हो, जो लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख में जो होता है, ये आपको मेरे इससे 50,000 में 55,000 में आपको हो जाएगा। कब तक ये सुविधा यहाँ के लोगों को मिलने लगेगा? संचालन कब तक? ये आज उद्घाटन हुआ है, अब वो ऊपर से क्या आदेश आता है, हम लोगों की मीटिंग है, फिर उनसे फिर लेकर के राय मशविरा करके हम लोगों से मांगा गया है, अभी रेट मांगा गया है, तो वो हम लोग तय करके भेजेंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमानुल्लाह खान अल्लग। अच्छा, उस समिति में क्या हैं आप जो अभी बहुउद्देशीय भवन बना है? हम सदर हैं
हम सदर हैं। दरभंगा में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना के लिए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा में रखी मांग। उत्तर बिहार में 8 करोड़ लोगों को हाई कोर्ट के न्यायिक कार्यों से पटना जाना पड़ता है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों से अधिक दूरी रहने के कारण पटना जाने में 4 घंटे से लेकर 7 घंटे तक का समय लग जाता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को समय के साथ साथ आर्थिक बोझ का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए उत्तर बिहार के केंद्र बिंदु दरभंगा में हाई कोर्ट के एक बेंच की स्थापना कर 8 करोड़ लोगों की इन समस्याओं का निदान करना आवश्यक है। दरभंगा के भाजपा सांसद सह लोकसभा में पार्टी के सचेतक गोपाल जी ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मैथिली भाषा में अपनी मांग रखते हुए उपयुक्त बातें कही। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं दरभंगा के सांसद लोकसभा में। श्री गोपाल जी ठाकुर माननीय सभापति महोदय, गोपाल जी ठाकुर जी माननीय सभापति महोदय, पूरे मिथिला क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण विषय बहुत दिन से लंबित मांग रहल जे उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में हाई कोर्ट के एक बेंच के स्थापना कैल जाए। महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में एयरपोर्ट, एम्स, IT पार्क, सुपर स्पेशलिटी, प्रथम एक्सप्रेसवे, 6 लेन, ROB तमाम जे उत्तर बिहार के वास्ते आवश्यकता छल। देश के आज़ादी के बाद देशक यशस्वी प्रधानमंत्री हमरा दलन। अब पूरे मिथिला क्षेत्र का एकटा मांग महत्वपूर्ण रह गल है जे दरभंगा में पटना के हाई कोर्ट के एकटा बेंच के स्थापना हो, ताकि उत्तर बिहार के 8.5 करोड़ आबादी के और 22 जिला जे उत्तर बिहार में पड़त है तकरा जबरदस्त लाभ है। महोदय, आदरणीय माननीय मंत्री जी से हमार विनम्र निवेदन है जे दरभंगा में पटना हाई कोर्ट के बेंच करवा के लिए आवश्यक कदम उठाल जाए और निश्चित रूप से ये कदम मिथिला क्षेत्र के वास्ते न्यायिक कार्य में सुविधा भेटत और पटना हाई कोर्ट के कार्यभार में भी कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC एवं IPR सेल के संयुक्त तत्वावधान में बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC और IPR सेल के संयुक्त तत्वावधान में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक कार्यालय के सहयोग से बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता कार्यक्रम कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बुधवार को ऑनलाइन मोड में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व को समझाना और प्रतिभागियों को इन अधिकारों की सुरक्षा और पंजीयन की प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना था। तो वहीं यह पूरा कार्यक्रम मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्यालय के IQAC के कार्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पेटेंट और डिजाइन कोलकाता के सहायक नियंत्रक कुंदन कुमार और पार्वती S ने बौद्धिक संपदा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन और कॉपीराइट्स की व्याख्या की। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी मौजूद लोगों को दी। दरभंगा लोकसभा चुनाव में हुई प्रत्याशी की हार को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा समीक्षा एवं कार्यकर्ता सम्मान सह कार्यकर्ता आभार सम्मेलन का किया गया आयोजन। दरभंगा के अललपट्टी कृष्णापुरी में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की दरभंगा में हुई लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा एवं कार्यकर्ता सम्मान सह कार्यकर्ता आभार सम्मेलन का कार्यक्रम ग्रामीण विधायक ललित कुमार यादव के निजी आवास पर आयोजित किया गया। वहीं आयोजित बैठक के संबंध में जब मीडिया ने विधायक ललित यादव से पूछा कि लोकसभा चुनाव में हार का क्या कारण था, तो उन्होंने कहा कि चुनाव में हम लोग, हमारे तमाम कार्यकर्ता लोग मेहनत किया है, जिसके कारण 1 लाख वोट पहले से बढ़ा है। विधायक ललित यादव ने कहा कि चुनाव में जो भी कमी रह गई है,
जिसकी वजह से चूक हुई है उस पर विचार किया जा रहा है और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से जीत हो इसके लिए मेहनत करने की बात भी उन्होंने कही है। ये इसको चूक नहीं कहिए, ये जितना बड़ा ये महाभारत की लड़ाई थी और पिछला चुनाव भी आप देखेंगे 2019 का और 2024 का देखेंगे लोकसभा, तो हम हमारे सभी कार्यकर्ता साथी ने मेहनत किया, अपार मेहनत किया, अपार समर्थन दिया और 1 लाख वोट हम लोग बढ़ा है। तो हम हारे नहीं, हम जीते हैं और जो भी कमी रह गई उसको हम लोग देख रहे हैं किस स्तर पर कमी रह गई, उसको भी हम लोग सुधार भी करेंगे और आने वाला अगला चुनाव हम लोग का निश्चित रूप से जो जीत हो। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से हम लोगों का जो 2025 में है, दरभंगा के 10 विधानसभा में 10 विधानसभा सीट पर महागठबंधन का जीत हो। नहीं, हम लोगों का अब कार्यकर्ता साथी तमाम लोग हम लोग संगठित होंगे और सब लोग बैठक करेंगे और हम लोग जहाँ कमी है उसको दूर करेंगे। नहीं, वो देखिए, वो जो भी बात हो, पुरानी बात को हम स्मरण नहीं करना चाह रहे हैं, आगे की ओर बढ़ना चाह रहे हैं और दरभंगा विधानसभा में 10 सीट है और हमारे तमाम संगठन और हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनके सभी के बल पर हम लोग 10 के 10 सीट इस बार महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। डीएम व एसएसपी ने संयुक्त रूप से सिपाही भर्ती परीक्षा केंद्र के किए औचक निरीक्षण, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। बुधवार को जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर बीकेडी बालक उच्च विद्यालय, जिला स्कूल दरभंगा, +2 MLA अकेडमी, लहरियासराय आदि परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को स्वच्छ, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सिपाही भर्ती परीक्षा दरभंगा जिले के 16 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। कदाचार मुक्त और स्वच्छ परीक्षा कराने के लिए दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, केंद्र अधीक्षक आदि सजग और सतर्क रहें। किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामग्री एवं अन्य गैजेट का दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी प्रकार की एहतियात बरती गई है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्वक सभी परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, कहीं कोई कठिनाई नहीं हुआ है। सभी परीक्षार्थियों के लिए बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। दरभंगा नगर निगम के धावा दल के द्वारा लहरियासराय टावर से लेकर आयुक्त कार्यालय तक सड़क के किनारे हटाया गया अतिक्रमण, दी गई चेतावनी। बुधवार को दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक रवि अमरनाथ के निर्देश के आलोक में धावा दल के द्वारा लहरियासराय टावर से लेकर आयुक्त कार्यालय तक सड़क के दोनों किनारे लगे ठेले एवं दुकानों को हटाया गया। साथ ही कई आवश्यक निर्देश के साथ ही चेतावनी भी दी गई कि आगे से वह इस प्रकार का कार्य नहीं करे, नहीं तो उनके सामानों को जब्ती कर जुर्माना वसूला जाएगा। इस अतिक्रमण हटाने में जोन प्रभारी मुन्ना राम के नेतृत्व में धावा दल कर्मी, आरक्षी बल सहित कई अन्य लोग भी शामिल थे। एआईएसएफ का 13 अगस्त को मिथिला विश्वविद्यालय में होगा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, बैठक कर लिया गया निर्णय। बुधवार को छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एआईएसएफ की मिथिला विश्वविद्यालय इकाई की बैठक अजय भवन छात्रावास लालबाग में संगठन के जिला अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसको संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय सचिव अमीन हमजा ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय का सभी स्तरों में आए दिन ग्राफ गिर रहा है। विश्वविद्यालय में काफी अराजकता है, न कक्षा, न परीक्षा और न परिणाम समय पर हो पाता है। सभी विषयों का परीक्षा देने के उपरांत भी छात्रों को विश्वविद्यालय आर्थिक दोहन करने के लिए प्रमोट और पास के खेल में उलझा कर रखता है। विश्वविद्यालय लगातार यहाँ गरीब किसान मजदूर के बच्चे का आर्थिक दोहन शोषण कर रहा है। इसके अलावा कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं मौके पर छात्र संगठन के कई कार्यकर्तागण मौजूद थे, जिन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अगर विश्वविद्यालय में सुधार नहीं होता है तो 13 अगस्त को विश्वविद्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा।